अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊँगा आप लोगों को निमट हेलमिंथीज़ यानी कि निमेटोड्स के टेल्स, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि हेलमिंथीज़ 2 टाइप्स के होते हैं, प्लैटी हेलमिंथीज़ यानी कि फ्लैट वर्म्स और निमट हेलमिंथीज़ यानी कि राउंड वर्म्स। तो अब निमेटोड में सबसे पहले हमारे पास आता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जिसको हम लोग पिन वर्म भी कहते हैं। अब एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के पैथोजेनेसिस आप याद रख सकते हैं इसके जो नाम के अंदर एंटर का पार्ट आता है उससे कि ये रात के वक़्त एनल ओपनिंग से बाहर और वापस एंटर करता है बॉडी के अंदर। तो दिस इज समवट ऑफ अ हेल्प कि आप लोग याद रख सकते हैं कि एंट्रोपिस वर्मिकुलरिस का पैथोजेनेसिस क्या है। तो इसके टेल्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है कि कम एज होगी यानी कि बेबी होगा या कोई छोटा बच्चा होगा, तो सबसे पहले चिल्ड्रन या बेबीज के अंदर ये चीज पाई जाती है। नंबर टू, पेरिएनल इचिंग या पेरिएनल प्रूराइटिस, ठीक है, यानी कि उस जगह पे खारिश होगी। एंड लास्टली जो है इसके अंदर वो स्क्वाच टेप टेस्ट का जिक्र आएगा। तो ये 3 टेस्ट जो हैं दे आर मोर देन एनफ जो आपको बता देंगे कि पेशेंट को एंट्रोपिस वर्मिकुलरिस का इन्फेक्शन है। साइंस एंड सिम्टम्स सारे वर्म्स के ऑलमोस्ट सेम ही है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह। जो थोड़े से डिफरेंट होंगे वही उनके टेल्स होंगे, तो इसके अंदर भी वही साइंस एंड सिम्टम्स नजर आते हैं। यूजली इसके जो पेरिएनल प्रोराइटस है वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्म आएगा दैट इज ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरा। वो जो है उसको कहते हैं विप वर्म, ठीक है। तो उसका सबसे पहले ये रिलेटिवली कम पूछा जाता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टेल आएगा वो इसका विप वर्म का फीचर ही है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो विप लाइक या हेयर लाइक होता है। इसके अलावा इसका जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज रेक्टल प्रोलैप्स। एंड लास्टली इसकी जो एग की अपीयरेंस है वो आ जाती है दैट इज लेमन शेप्ड एग विद प्लग्स ऑन ईदर एंड, ठीक है। तो ये यूजली पूछा नहीं जाता, लेकिन दीज टेल्स आर मोर देन एनफ फॉर ट्राइक्यूरियस। इसके पास हमारे पास जो अगला आता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्म दैट इज एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, बहुत मशहूर है। और इसी के लिए जो राउंड वर्म का वर्ड यूज होता है निमेट हेलमिंथीज का, वो इसी के लिए होता है। सबसे पहला टेल इसका यही होता है कि ये साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। तो जायंट राउंड वर्म्स कहते हैं इनको। तो इनका जो साइज का जिक्र आ जाएगा, सबसे पहला टेल ये होगा। सेकेंड टेल इसका ये होता है कि इसके साथ निमोनिया के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे बाकी सारे इंटेस्टाइनल सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं, ये जो है वो साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम भी शो कर रहा होता है निमोनिया के, ठीक है। तो ये इसका अलग टेल आ जाता है। लास्टली इसकी भी एग के अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दैट इज इसके एग के अंदर इरेगुलर बॉर्डर्स होते हैं। ये यूजली कम आता है टेल्स के अंदर, लेकिन आ भी सकता है। तो दीज 3 टेल्स आर फॉर एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एनकाइलोस्टोमा डुडिनेल एंड निकेटर अमेरिकानस। अब अमेरिका से आप याद रख सकते हैं कि निकेटर अमेरिकानस जो है वो न्यू वर्ल्ड हुकवर्म है, और जो एनकाइलोस्टोमा डुडिनेल है वो ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म है, ठीक है। ओल्ड होने की वजह से इसके अंदर टीथ होते हैं, और वो न्यू होने की वजह से उसके अंदर ब्लेड होता है, ठीक है। तो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब अगर हम इनके टेल्स की बात करें तो सबसे पहली बात बेयर फुट का जिक्र आएगा, क्योंकि इनके पास कटर्स होते हैं, ये पाँव के थ्रू आते हैं आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके। तो पहला जो आएगा दैट इज बेयर फुट, ठीक है। जहां से एंटर करेंगे वहां पर इचिंग होगी, जिसको ग्राउंड एज कहते हैं। तो दूसरा टेल आएगा इचिंग हो रही होगी पेशेंट को, जिसको ग्राउंड एज कहते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि इसके अंदर माइक्रोसिटिक एनीमिया आएगा, क्योंकि ये ब्लीडिंग कराता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर माइक्रोसिटिक एनीमिया आएगा। पूरे जो वर्म्स हैं उनके अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट एनीमियाज हैं। एक माइक्रोसिटिक एनीमिया जो कि एनकाइलोस्टोमा और निकेटर के साथ है, और दूसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो प्लैटीहेल्मिंथीज में डायफैलोबॉकियम लेटम के साथ है। तो ये दोनों एनीमियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही 2 एनीमियाज हैं जो आपके वर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये 3 टेल्स जो हैं दैट इज के एनीमिया कॉज करता है, बेयरफुट होगा और ग्राउंडेज होगी। ये हुकवर्म्स के लिए काफी है। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रोंगिलॉइड है, लेसर इंपॉर्टेंस का है। इसके अंदर बस इस एग्जैक्टली सेम बेयरफुट होगा, ग्राउंड एज होगी, लेकिन इसके अंदर जो, क्योंकि ये अगेन इतना पूछा नहीं जाता, पूछे ज्यादा वो बाकी हुकवर्म जाता है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑटो इन्फेक्शन। अगर ऑटो इन्फेक्शन का वर्ड आ जाएगा तो यू कैन गो फॉर स्ट्रोंगिलॉइड्स व्हेन इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी हुकवर्म, ठीक है। जो इसमें ये जो अभी तक मैंने जितने भी सारे बताए ये इंटेस्टाइनल नीमेटोड्स हैं, राइट। तो इंटेस्टाइनल नीमेटोड में जो आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस के अंदर आता है दैट इज ट्राइकिनेला स्पाइरालिस। तो इसका जो है वो ऑब्वियसली ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला है।
तो इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये है कि ये पिग्स में पाया जाता है, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि पिग का वर्ड इज मोर एसोसिएटेड विद टीनिया सोलियम। तो पिग जब भी आएगा 90% ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू बी टीनिया सोलियम विच इज अ प्लेटीहेल्मिन्थ हेलमिन्थ। और यहाँ पर जो है वो पिग ट्रैकेनेला स्पाइरलिस का, क्योंकि ट्रैकेनेला आता ही नहीं है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन बाकी चीजें अगर आ जाएंगी तो फिर हो सकता है कि ट्रैकेनेला के अंदर आ रहा हो। तो बाकी जो दो चीजें मैं आपको और टेल्स हैं वो एक है कि इसके अंदर सबकंजक्टिवल हेमरेज आएगा, और आखिरी है कि स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर ये वॉर्म या इसके अलावा पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास ट्रैकेनेला के हो जाएंगे, लेकिन अगेन एम्फेसिस ऑन के पिग आएगा तो वो टीनिया सोलियम की तरफ ज्यादा जाएगा। तो ये हमारे पास सारे के सारे इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थोड़े से एक दो इंपॉर्टेंट टिश्यू के नीमाटोड्स हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहला टेल इसका, और ये कॉज क्या करता है, डिजीज फिलेरियासिस कॉज करता है। उसका सबसे पहला टेल इसका वेक्टर है, दैट इज मॉस्किटो, और वो भी कौन सा मॉस्किटो, अनोफिलस या क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो ये सबसे पहला इसका टेल है। लेकिन इसका जो मोर इंपॉर्टेंट टेल है और जिसके बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से है, दैट इज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, मैसिव स्वेलिंग ऑफ लेग, जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। तो एलिफेंटियासिस का वर्ड है या मैसिव स्वेलिंग ऑफ लेग का वर्ड है, इधर वे आप लोगों ने वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी कर देना है। और इसके इसके अलावा इसके और की टेल की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें काफी है। जो एक माइनर इंपॉर्टेंस का टेल है इसमें, जो शायद आ जाए लेकिन कम चांसेस है, दैट इसके इसके ज्यादा सिम्टम्स नाइट के वक्त होते हैं, लेकिन अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद अगला जो हमारे पास आता है दैट इज ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस। ठीक है, अब ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस जो है वो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन टिश्यू नीमाटोड्स में पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अगेन वेक्टर, और इसका वेक्टर है ब्लैक फ्लाई। ठीक है, तो इसका वेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज उसके टेल में आ सकता है कि ये कॉज करता है ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस इसका टेल है, और साथ में रिवर बेड का जिक्र होगा, क्योंकि इसकी ब्लाइंडनेस का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है इसको कहते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कोई रिवर बेड का जिक्र होगा कि जो पेशेंट है वो रिवर एंड पे कहीं उसकी रेजिडेंस होगी या वो उधर काम करता होगा एंड उसको ब्लाइंडनेस होगी, तो रिवर ब्लाइंडनेस का जिक्र आता है। और जो सबसे कम टेल इसका आता है दैट इज डर्मेटाइटिस का जिक्र आ जाता है, वो सबसे कम इसका इंपॉर्टेंट टेल है। ठीक, और लास्टली जो है वो हमारे पास लोआ लोआ है, ये सबसे कम पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ दो टेल्स इसके इंपॉर्टेंट है। नंबर वन अगेन वेक्टर, दैट इज डियर फ्लाई, वो आ सकती है, और इसके अंदर जो वर्म है ये आपकी कंजक्टिवा के अंदर फिरता हुआ नजर आता है। ठीक है, वो ब्लाइंडनेस कॉज कर रहा था, ये आपको कंजक्टिवा में फिरता हुआ नजर आएगा। ये उस लेवल की ब्लाइंडनेस या इस तरीके से विजुअल इंपेयरमेंट कॉज नहीं करता, बस कंजक्टिवा के अंदर मूव होता हुआ नजर आता है, तो ये लोअर लोअर होगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट एवरी नीमाटोड्स, बेशक वो इंटेस्टाइनल हो या टिश्यू हो। इसके अलावा बाकी बहुत माइनर इंपॉर्टेंस के हैं, यूजुअली उनमें से कुछ भी नहीं आता। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।